Good afternoon, class. Our today's topic is spline representation. जैसा कि कल तक हमने ये पढ़ लिया कि हम किसी कर्व को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कई सारे कर्व को यूज करके हम कैसे सरफेस बनाते हैं और सरफेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्फेसेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स भी हमने देख लिए। कर्व के डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि आपने देखा इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन, पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ये डिफरेंट टाइप की रिप्रेजेंटेशन भी हमने देख लिए। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन, और इस स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए हमें वो बेसिक जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड थी वो हमने अभी तक पढ़ ली है, समझ ली है। मुझे लगता है कि आपको स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन समझने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, देखिए आज की डेट में हमारे पास किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को ड्राफ्ट करने के लिए या डिजाइन करने के लिए हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं, जिनको यूज करके हम किसी भी टाइप के 3D कॉम्प्लेक्स शेप को, किसी ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आज से 40-50 साल पहले की बात करें, या यूं कहें कि 70-80 साल पहले की बात करें, जब ये सारी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, ठीक है, तो उस समय किसी भी कर्व को ड्रॉ करने के लिए, किसी कर्व को बनाने के लिए लोग क्या किया करते थे। जैसे मैं ये कहूं कि अगर मैं आपको एक पेपर दे दूं, एक पेंसिल दे दूं और बोलूं एक लाइन खींचिए, तो आप मुझसे कहेंगे सर एक स्केल दीजिए मुझे, मैं स्केल के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाऊंगा। तो आप इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपने मुझसे स्केल की डिमांड की, ठीक। सेम उसी तरह पुराने जमाने में जब हम ड्राफ्टिंग करते थे, तो ड्राफ्टिंग करते समय हमें कर्व को जब डिजाइन करना होता था, तो उस कर्व को डिजाइन करने के लिए हम एक लकड़ी की एक ऐसी पतली स्ट्रिप यूज करते थे जो हमारे जो A4 शीट होती है, A4 शीट जितनी फ्लेक्सिबल होती थी। तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का बेनिफिट क्या होता था, उस लकड़ी की जो स्ट्रिप होती थी, जो स्केल जितनी चौड़ी होती थी लेकिन काफी लंबी होती थी, जिसकी चौड़ाई स्केल जितनी होती थी लेकिन वो काफी लंबी होती थी, हम उस स्ट्रिप को अपने पेपर पे किसी भी शेप में रख सकते थे, ठीक है। हमें जिस शेप में कर्व को ड्रॉ करना होता था, उस शेप में हम उस स्ट्रिप को अपने पेपर पे रखते थे और हम अपने उस कर्व को ड्रॉ कर लेते थे। क्योंकि वो जो वुडन स्ट्रिप थी जिसके थ्रू हम कर्व को ड्रॉ करते थे पुराने समय में, वो इतनी फ्लेक्सिबल होती थी कि हम वो पेपर पे जैसे ही एक प्रॉपर शेप में रखते और जैसे ही छोड़ते वो अपने पुराने शेप में आ जाती। तो वो अपनी शेप को ना छोड़े, ठीक है, इसीलिए हम कई सारे वेट्स यूज करते थे, ताकि हमने उसको जिस शेप में रख दिया वो उसी शेप में बनी रहे, और हमें जो लाइन, जो हमें कर्व ड्रॉ करना है, फिर हम उस कर्व को उस स्प्लाइन के यूज से हम उस कर्व को ड्रॉ कर सके। तो बेसिकली देखिए स्प्लाइन क्या है, स्प्लाइन इज नथिंग, स्प्लाइन इज अ ड्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ देखिए मैं जिस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ वहां लिखा है स्प्लाइन क्या है, एक ड्राफ्टिंग टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। इसके थ्रू हम ड्राफ्टिंग करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, ए स्प्लाइन इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रिप टू प्रोड्यूस अ स्मूथ कर्व थ्रू अ डेजिग्नेटेड सेट ऑफ पॉइंट्स। हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स गिवन है, उन सेट ऑफ पॉइंट्स को यूज करके, और एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिप है, जो मैंने आपको बताया ना, लकड़ी की एक स्ट्रिप होती है जो कागज से भी ज्यादा हल्की होती है, ठीक है। उस स्ट्रिप को हम पेपर के ऊपर किसी भी कर्वेचर फॉर्म में रख करके कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, और उस कर्व को ड्रॉ करने के लिए हम कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स लेते हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर हम उस स्ट्रिप को रखते हैं, या उस पॉइंट से अप एंड डाउन करके रखते हैं, ताकि हम कर्व को जो भी शेप देना चाहें शेप दे सकें। तो हम इस तरह से कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स को यूज करके और उस फ्लेक्सिबल स्ट्रिप को यूज करके हम एक स्प्लाइन कर्व रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है, ए स्प्लाइन इज फ्लेक्सिबल स्ट्रिप। स्प्लाइन क्या है, एक लकड़ी की एक ऐसी फ्लेक्सिबल स्ट्रिप है जिसको यूज करते हैं, यूज टू प्रोड्यूस ए स्मूथ कर्व, जिसको यूज करते हैं स्मूथ कर्व को ड्रॉ करने के लिए। स्मूथ कर्व का मतलब होता है ऐसे कर्व जिसके किसी भी पॉइंट पे कोई भी पीक टर्न ना हो, जिसके किसी भी पॉइंट पे कोई पीक टर्न ना हो। जैसे ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल के दो साइड जहां मिलते हैं
उस पॉइंट पे देखिए पीक टर्न होता है, ठीक है। तो कर्व में अगर हम स्प्लाइन फ्लेक्सिबल स्ट्रिप के थ्रू कोई कर्व रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कर्व कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। By using a designated set of points, several small weights are distributed along the length of the strip to hold it in position on the drafting table as the curve is drawn। देखिए जो मैंने बताया आपको, कई सारे स्मॉल वेट्स डिस्ट्रीब्यूट करके रख दिए जाते हैं पेपर पे, होल्ड करने के लिए, किसे, उस फ्लेक्सिबल स्ट्रिप को होल्ड करने के लिए, ताकि वो अपने कर्वेचर को पकड़ के रखे। ऐसा ना हो कि हमने उसे छोड़ा और अपना शेप गड़बड़ कर दे, ठीक है। आरुष आरुष ठीक है। तो उस फ्लेक्सिबल स्ट्रिप को यूज करते थे हम जब स्मूथ कर्व को ड्रॉ करने के लिए, बाय यूजिंग सेट ऑफ डेजिग्नेटेड पॉइंट। तो उन पॉइंट पे अगर हमने उस फ्लेक्सिबल स्ट्रिप को शेप दे के रख दिया तो उस हाथ से छोड़ने के बाद वो शेप बिगड़ ना जाए, इसीलिए हम कई सारे मेटल के वेट्स यूज करते थे जो उनको पकड़ के रखे, उनको उसकी शेप में पकड़ के रखे, और हम उन वेट्स को आगे पीछे करके कर्व के शेप को चेंज भी कर सकते थे, ठीक है। अभी मैं आपको इस प्लान का एक एग्जाम्पल यहाँ शो करता हूँ। एक मिनट। पापा पापा जैसा आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, एक मिनट, आप यहाँ फिगर में देखिए, सभी को स्क्रीन दिख रही होगी, स्क्रीन पे देखिए कई सारे मेटल के वेट दिख रहे हैं, ठीक है। मछली के टाइप, मछली के शेप, फिश के शेप में आपको ये वेट दिख रहे होंगे। इस वेट के आगे देखिए एक कील की जैसा कुछ मेटल निकला हुआ है। उसी मेटल में हम इस फ्लेक्सिबल स्प्लाइन को फंसा देते हैं, और जैसे हमें जो भी कर्व का जो भी शेप चाहिए होता है, कर्व का जो भी शेप चाहिए होता है, हम इस मेटल को आगे पीछे करके उस कर्व के शेप को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। हमारे जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं, मैंने कल भी बताया था, हो सकता हो हमारा कर्व उस कंट्रोल पॉइंट से होता जाए, या हो सकता है उस कंट्रोल पॉइंट के आगे पीछे हो। तो कंट्रोल के पॉइंट के आगे पीछे करने का मतलब ये होता है कि हम अपने कर्व को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका सही शेप दे सकें, ठीक है। तो वो शेप देने के लिए हम इस मेटल के जो बहुत सारे आपको ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं पेपर के ऊपर, वो इस स्प्लाइन को होल्ड किए हुआ है। और अगर हम कर्व के शेप को चेंज करना चाहते हैं तो हम इस मेटल को क्या करते हैं, इस वेट को क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं, और उस कर्व का, स्प्लाइन कर्व का शेप जो है वो चेंज हो जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द टर्म spline curve originally referred to as a curve drawn in this manner। तो स्प्लाइन कर्व जो मैं बार बार बोलता हूँ, स्प्लाइन कर्व, स्प्लाइन कर्व, स्प्लाइन कर्व का मतलब ये है कि जो ऊपर हमने सारे मेथोडोलॉजी पढ़े कि कई सारे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, उन सेट ऑफ पॉइंट्स को यूज करके हम एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिप के थ्रू जो एक स्मूथ कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उस कर्व को हम बोलते हैं स्प्लाइन कर्व। यानी स्प्लाइन कर्व कोई एक स्पेसिफिक कर्व नहीं है, कहने का मतलब है हम कई सारे पॉइंट्स को यूज करके जो भी स्मूथ कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी कर्व, कैसा भी कर्व है, लेकिन उसमें स्मूथनेस होनी चाहिए, और हम कई सेट ऑफ पॉइंट्स को यूज करके कोई कर्व ड्रॉ कर रहे हैं बाय यूजिंग अ फ्लेक्सिबल स्ट्रिप, तो उस कर्व को हम बोलते हैं स्प्लाइन कर्व। फ्लेक्सिबल स्ट्रिप का यूज सिर्फ यही होता है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर्व के शेप को चेंज करते रहें, और वो कर्व का शेप जब चेंज करें तो उसमें प्रॉपर एक्यूरेसी और प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। इसीलिए हम उस जमाने में स्प्लाइन यूज करते थे, लेकिन आज की डेट में स्प्लाइन यूज नहीं करते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में इतनी ज्यादा डिजाइनिंग फीचर्स हैं कि हमें उस टेक्नोलॉजी को आज यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उस टेक्नोलॉजी को जिसके थ्रू हम कर्व बनाते थे
उस कर्व को हम स्प्लाइन कर्व कहते थे, इसीलिए उस मेथोलॉजी को हम आज भी यूज करते हैं और ये नाम हम आज भी यूज करते हैं। तो जो भी हम कर्व ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, उसको हम बोलते हैं स्प्लाइन कर्व। अब अगर हमने कर्व बनाया है तो कॉमन सी बात है, कर्व को हमने पेपर पे ड्रॉ किया है, लेकिन उसे मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस होने चाहिए। तो किसी कर्व को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए इसने क्या कहा, ये कह रहा है वी कैन मैथमेटिकली डिस्क्राइब सच अ कर्व विद अ पीस वाइज क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही बताया था, यहाँ देखिए एक लाइन लिखी है, पीस वाइज cubic polynomial function we can mathematically describe such a curve। किसी कर्व को हम पीस वाइज क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पीस वाइज का मतलब यहाँ देखिए, जब मैंने आपको एक पूरा कर्व बनाया था और इस कर्व को कई सारे पीसेस में ब्रेक किया था, पीस Q0, पीस Q1, पीस Q2, यानी हमने एक कर्व को 3 पीसेस में डिवाइड कर दिया, 3 भाग में उसको काट दिया, ठीक है। तो इन तीनों पीसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ कह रहा है वी कैन मैथमेटिकली डिस्क्राइब सच अ कर्व विद, इस तरह के कर्व को जिसमें हम कई पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद अ पीस वाइज क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन। यानी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, पीस वाइज क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन यूज कर रहे हैं, यानी हर एक पीस के लिए। इस वाले एग्जांपल में आपको एक कर्व को 3 भाग में तोड़ा, तो यहाँ 3 कर्व दिख रहे हैं, 3 सब कर्व दिख रहे हैं। तो हर एक कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे जो एक्स टी का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, जो वाई टी का एक्सप्रेशन होगा, जो जेड टी का एक्सप्रेशन होगा, ये सारे एक्सप्रेशन जो होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, ए एक्स टी क्यूब प्लस बी एक्स टी स्क्वायर प्लस सी एक्स टी प्लस डी एक्स। वाई टी के लिए क्या होगा, ए वाई टी क्यूब प्लस बी वाई टी स्क्वायर प्लस सी वाई टी प्लस जेड वाई, सॉरी जेड वाई डी वाई। जेड टी के लिए क्या होगा, ए जेड टी क्यूब प्लस बी जेड टी स्क्वायर प्लस सी जेड टी प्लस डी जेड। तो इस तरह से हमने कर्व, फर्स्ट कर्व Q0 को एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन यूज किया जो कि पैरामीट्रिक फॉर्म में था। ऐसे ही हम Q1 के लिए करेंगे और ऐसे ही हम Q2 के लिए करेंगे। इसीलिए यहाँ पे इसने कहा है कि हम मैथमेटिकली किसी भी कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वाया पीस वाइज क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन who first and second derivatives are continuous across the various curve sections। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, यानी ये कह रहा है कि किसी भी कर्व को अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उस कर्व को मैथमेटिकली अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कर्व स्प्लाइन कर्व तब कहलाएगा जब उस कर्व का फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हो, क्रॉस कॉन्टिन्यूअस हो। कॉन्टिन्यूअस वर्ड अपने माइंड में रखिएगा, अभी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था इस फिगर में, एक मिनट, अभी मैंने थोड़ी पहले एक फिगर ऐसे ड्रॉ किया था, एक कर्व ऐसे बनाया था और एक कर्व ऐसे बनाया था। मैंने बोला ये ऊपर वाला कर्व आपका Q1 है और नीचे वाला कर्व आपका Q2 है। तो देखिए कर्व जो है ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, पहला कर्व भी हो गया और दूसरा कर्व ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, देखिए दोनों कर्व में स्मूथनेस है, नो डाउट, दोनों कर्व परफेक्ट स्मूथ कर्व है, लेकिन ये दोनों कर्व जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उस पॉइंट पे स्मूथनेस देखिए खत्म हो जा रही है। क्यों? क्योंकि पहला वाला कर्व कह रहा है मुझे इस डायरेक्शन में जाना है और दूसरा वाला कर्व कह रहा है मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। स्मूथनेस हम तभी डिसाइड कर पाते हैं जब पीस वाइज जो दो कर्व जिनको हमें मिलाना है उन दोनों कर्व का डायरेक्शन, या यूं कहें उन दोनों कर्व का टेंजेंट सेम होना चाहिए, तभी हम ये कह सकते हैं दोनों कर्व क्या है, स्मूथ है, कॉन्टिन्यूअस है।
तो इस डेफिनेशन में कंटिन्यूअस का मतलब यही है, इस डेफिनेशन में कंटिन्यूअस का मतलब यही है कि अगर हम कोई किसी इक्वेशन को, किसी कर्व के इक्वेशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस कर्व का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब ये है कि हम पहले ये चेक करेंगे कि दोनों कर्व एक दूसरे से ज्वाइंट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब है, इस फिगर में हम ये चेक करेंगे कि Q1 और Q2 किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं कि नहीं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब है कि जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उस पॉइंट पे दोनों कर्व का डायरेक्शन का फ्लो क्या है, क्या Q1 कर्व जिस तरफ जाना चाहता है उसी तरफ Q2 कर्व भी जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यानी हमें क्या चेक करना है, दो कर्व को जब हम दो कर्व की कॉन्टिन्यूटी चेक करने का मतलब ये है कि हम ये चेक करेंगे दोनों कर्व ज्वाइंट है या नहीं है, और दोनों कर्व का जो कॉन्टिन्यूटी यानी फ्लो, जो डायरेक्शन है, जो टेंजेंट है, वो सेम है या नहीं है। तब हम ये कह सकते हैं कि वो कर्व हमारा स्प्लाइन कर्व है। तो स्प्लाइन कर्व की डेफिनेशन में आप क्या समझे कि सेट ऑफ पॉइंट्स को यूज करके हम जो स्मूथ कर्व प्लॉट करते हैं, और उस स्मूथ कर्व का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को जब हम फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, और अगर फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव अगर कॉन्टिन्यूअस होता है अक्रॉस द सेक्शन ऑफ कर्व, तब हम बोलते हैं वो कर्व क्या है, हमारा स्प्लाइन कर्व है। जैसे कि यहां देखिए, अगर कह रहा है स्प्लाइन सरफेस कैन बी डिस्क्राइब्ड विद टू सेट ऑफ ऑर्थोगोनल, अच्छा सरफेस की बात कर रहा है। ऐसे अभी हमने कर्व की बात किया, इस कर्व की बात किया। अगर सरफेस की बात करें तो सपोज करिए दो कर्व आप एक दूसरे के ऑर्थोगोनल ले लीजिए, ठीक है, तो उससे बनने वाला जो सरफेस होगा, उससे बनने वाला जो सरफेस होगा वो हमारा क्या होगा, स्प्लाइन सरफेस होगा, ठीक है। इसमें मेरा स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन और उसकी डेफिनेशन मेरी यहाँ कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब बाकी चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे।